शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में हम सभी नित्य उपस्थित होते हैं और भगवत गीता ज्ञान की चर्चा पर नित्य हमारा श्रवण होता है, प्रस्तुति होती है और श्रवण होता है। तो प्रस्तुति का जो हेतु है, मूल हेतु है, वह मूल हेतु जो है वह सिर्फ भगवान श्री गोविंद ही है। मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह उनके द्वारा विचार दिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा बिना विचार के हम इस विषय को व्याख्यापित करने में स्वयं को समर्थ नहीं पाते। हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा स्पष्ट आभास होता है कि वह विचारों की एक श्रृंखला हमारे मन में प्रकट कर देते हैं और वे उद्वेलित करते हैं हमको कि इस विषय को इस प्रकार प्रस्तुत करो। तो संपूर्ण जो विषय प्रकट होता है या प्रस्फुटित होता है वह उनकी कृपा और दया का ही स्वरूप है। हमारा उसमें कोई भी किंचित मात्र जो है वो प्रयास नहीं है। प्रयास से मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जो विशिष्ट कार्य होते हैं वह प्रयास से नहीं होते हैं, वो भगवत कृपा से होते हैं। तो ये जो ज्ञान सत्र चल रहा है और अभी इसके एक लंबी अवधि तक चलने की संभावना जो है और जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे संपूर्ण गीता, भगवत गीता के व्याख्या का जो एक उद्देश्य लिया गया है, एक वीणा उठाया गया है कि अन्य धर्मों, अन्य मतों के जो कतिपय कथित विद्वान हैं उन लोगों ने जो भगवत गीता की व्याख्या को अपने ढंग से निरूपित करने का प्रयास किया, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भगवान श्री गोविंद के द्वारा जैसी भगवत गीता को प्रस्तुत किया गया है वैसी उसकी व्याख्या करें। तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और वैदिक सनातन धर्म को पुष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। और ये प्रत्येक वैदिक सनातन धर्म के अनुगामी मनुष्य का कर्तव्य है। तो इसी कर्तव्य के निर्वहन में हम सभी लगे हुए हैं और सभी का सहयोग भी इसमें अपेक्षित है और मिल रहा है। तो आज का जो विषय है वह 13वें अध्याय का जो 13वें अध्याय में जो 11वां श्लोक था, तो उस विषय पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे। और 11वें श्लोक का उत्तरार्ध भाग की व्याख्या हो चुकी थी और आज का जो विषय है वो 11वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग पर केंद्रित है।
और इसी की हम चर्चा आज करना चाहेंगे। श्री भगवान ने कहा, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति हो जाए ज्ञान का एक साधन, और दूसरा तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप उस परम सत्ता का दर्शन जिसका अभीष्ट तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का क्या अभीष्ट है, क्या उद्देश्य है? कि तत्व ज्ञान का एक उद्देश्य ये है कि परमात्मा का दर्शन हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो। तो यहाँ पर जो ज्ञान के अंतिम दो साधन से भगवान ने निरूपित किए हैं, ये इसका सार तत्व है। और ये विशिष्ट दोनों साधन विशेष हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति रहे, और नित्य स्थिति रहने पर उस तत्व ज्ञान के अर्थ यानी उद्देश्य को लेकर के हम परमात्मा का दर्शन कर लें। दर्शनम कह दिया ना यहाँ पे। दर्शनम इसका मतलब दर्शन हो सकता है, उस परमात्मा का दर्शन हो सकता है, इसको पुष्ट किया जाए। जैसे लोग कहते हैं कि वो प्रतीत नहीं होता है, वो निराकार है, निराकार ही है, उसका दर्शन संभव नहीं है। श्री भगवान इसको स्पष्ट करते हैं कि दर्शनम पद कहा है यहाँ पे। दर्शनम का अभिप्राय ये होता है कि दर्शन है, परमात्मा का तत्व ज्ञान का जो अर्थ है, तत्व ज्ञान का जो अभीष्ट है, उद्देश्य है, उसका उद्देश्य परमात्मा है, तो उसका दर्शन हो सकता है, ये बात कही। तो पहले हम लेते हैं अध्यात्म ज्ञान क्या है, और फिर अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति कैसे हो सकती है, इस विषय को पहले लेते हैं। इस संसार में दो प्रकार के ज्ञान हैं। एक तो सांसारिक ज्ञान है, संसार में जितने भी विषय हैं, भूगोल, इतिहास, गणित, जो भी विषय हैं, तो वे चूँकि असंख्य विषय हैं, अब तो विषयों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो जितने भी विषय हैं, चाहे वो वैदिक विषय हों, चाहे वो ज्योतिष हो, ज्योतिष विषय हो, चाहे वो व्याकरण विषय हो, या अन्य जो भी हो, तो संसार से संबंधित जिस विषय से हमको संसार का ज्ञान होता है, तो उस विषय को हम सांसारिक विषय कहते हैं, लौकिक विषय कहते हैं। और जिस विषय से हमको प्रकृति का और उस चेतन तत्व का, जिसके द्वारा ये शरीर चेतन है और जिसके द्वारा ये समग्र जगत धारण किया जाता है, उस तत्व का ज्ञान, और उस सत्ता का ज्ञान जिस सत्ता के द्वारा ये समग्र जगत संचालित है, तो उस ज्ञान को हम आध्यात्म ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल एकदम स्पष्ट व्याख्या है कि संसारिक ज्ञान के इतर अलग जो परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया, प्रकृति और जीव के साक्षात्कार के विषय में जिस ज्ञान का निरूपण हो, उस ज्ञान को हम अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। इसमें कोई दो तथ्य नहीं है, इसमें एक ही तथ्य है कि अध्यात्म ज्ञान वह ज्ञान है जिससे परमात्मा की हमको अनुभूति होती है। कैसे होती है और उसकी प्रक्रिया क्या है, यह तो अलग पृथक बात है, लेकिन जिस पुस्तक में इस संबंध में वर्णन होता है, तो उस पुस्तक के विषय को
हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। ये तथ्य यहाँ पर है। तो अब नित्य स्थिति वाली बात है कि अध्यात्म ज्ञान में श्री भगवान ने जो साधन बताया कि नित्य स्थिति रहे, तो हम सभी का जो बाल्यकाल से और जिस अवस्था में है तब तक अपने शरीर के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो सांसारिक ज्ञान अनिवार्य है। इससे हमारे शरीर का, परिवार का भरण पोषण होता है और हम अपनी शरीर और परिवार और समाज की स्थिति को बनाए रखने में सक्षमता का अनुभव करते हैं। अगर हमें सांसारिक ज्ञान नहीं होगा तो हमारी जो वर्तमान स्थिति है वह बनी नहीं रह पाएगी। इसलिए सांसारिक ज्ञान भी अनिवार्य है। लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो श्री भगवान ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान है, वह ज्ञान भी आवश्यक है, अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि संसार के ज्ञान से मनुष्य का जीवन चलता है, उसका परिवार चलता है और समाज का संचालन होता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य का जो जीवन का जो उद्देश्य है, मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य वह पूरा होता है। मनुष्य के जीवन के उद्देश्य का निर्धारण हमारे मनीषियों और शास्त्रों ने किया और ये कहा कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है, क्योंकि मानव जीवन हमको जो मिला हुआ है वह कितने समय तक हमारे साथ रहेगा, हमारे पास रहेगा, इसका हमको ज्ञान नहीं है। ये जो तथ्य है वह अव्यक्त है। कितने समय तक हम इस जगत में रहेंगे, तो इस तथ्य का ज्ञान हमको नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हम संसार में हैं, लेकिन कितने काल तक हैं उस अवधि का ज्ञान हमको नहीं है। उस निश्चित अवधि का ज्ञान हमको न होने के कारण ही मनुष्य अज्ञानी है। भाई अपने हमारा शरीर इस संसार में कितने समय तक रहेगा, कि क्या उसकी अवधि है, तो हमको अवधि का ज्ञान नहीं है। तो जब अवधि का ज्ञान नहीं हमको है तो इसलिए हमारा जो ज्ञान है वह अधूरा है। और जब अवधि का ज्ञान नहीं है, किस काल तक हमको इस संसार में रहना है, तो और उद्देश्य है परमात्मा की अनुभूति का, तो जिस काल तक हमको इस संसार में रहना है वह काल निश्चित है। उसकी सज्ञानता उस परमात्मा के पास है, उस प्रकृति के पास है जो इसको संचालित करती है। परमात्मा की व्यवस्था में हम सभी को इस संसार में एक समय तक प्रकट रहना है और जब तक प्रकट रहें तब तक हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है। जैसे हमें कहीं जाना पड़ता है तो ट्रेन जिस समय तक आती है उसके पूर्व जाना पड़ता है ना, उसके हम ध्यान रखते हैं इस बात का कि हम उसके पूर्व पहुँचे। हमें कहीं यात्रा करनी है और जिस काल तक पहुँचना है हमको, तो उस काल का हमको ज्ञान रहता है और हम प्रयास करते हैं उसके लिए।
हम प्रयास करते हैं कि ट्रेन छूटने के पहले ही हम उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर हमको वाहन उपलब्ध होगा। तो ये ज्ञान रखते हैं और प्रयास करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि हम इस बात के लिए प्रयास नहीं करते हैं कि हमारे शरीर के समापन के पूर्व हम परमात्मा की अनुभूति कर लें, इसका प्रयास नहीं होता है। जबकि ये बात हमको ज्ञात नहीं है कि हम कितने काल तक इस संसार में हैं। तो जितने भी काल तक हैं उतने काल के अंदर ही हमको अपने गंतव्य को प्राप्त करना है। और इसमें जो सहायक है वो अध्यात्म ज्ञान सहायक है। और अध्यात्म ज्ञान कैसे सहायक है? उसमें नित्य स्थिति होनी चाहिए। तो कहते हैं उसमें नित्य स्थिति, अनित्य स्थिति नहीं। यानी हमारा जो प्रयास है, जैसे ट्रेन छूटती है तो हम छूटने पर उसे दौड़ कर पकड़ने का प्रयास करते हैं ना। क्यों करते हैं? कि वह हमें मिल जाए। लेकिन वैसा प्रयास जो है परमात्मा की अनुभूति के संबंध में हम नहीं करते। ये विडंबना है, क्यों नहीं करते भाई? तो श्री भगवान ने कहा कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति हो जाए। हम जागृत अवस्था में उस ज्ञान का अवलंबन करें जिसके द्वारा उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति होती है, और उस ज्ञान को हम जागृत अवस्था में नित्य ध्यान में रखें कि क्या प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को अपनाएं। जैसे जप इत्यादि जो स्मरण करते, स्मृति रहे, जब चलता रहे और उसी भगवान की स्मृति रहे। तो ये अध्यात्म ज्ञान का जो बात कही यहाँ पर, ये सबसे सरल और सहज साधन है। शास्त्रों का अवलंबन करना, शास्त्रों के अवलंबन से हम अपने को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो है वह उसमें संलग्न रखें और नित्य स्थिति बन जाए। तो अगर नित्य स्थिति बनती है तो ये ज्ञान का विशेष साधन है। और नित्य स्थिति नहीं बनती है अगर, तो अज्ञान है, और ये जो है ज्ञान के साधन की परिपक्व अवस्था नहीं है, पूर्ण अवस्था नहीं हो सकती है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, हमारा ये प्रयास है कि हम अध्यात्म ज्ञान के प्रति नित्य सूक्ष्म संलग्न रहें, संलग्नता रहे हमारी। तो श्री भगवान ने इस एक साधन का निरूपण किया। दूसरा जो अंतिम साधन है उसको श्री भगवान ने एकदम स्पष्ट कर दिया, जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया और कहा तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका जो उद्देश्य है उस परम सत्ता की अनुभूति करना उसका उद्देश्य है, जिसने इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया है, सृष्टि का निर्माण किया है और असंख्य प्रकार की स्थितियां और वनस्पतियां, चर अचर असंख्य प्रकार की प्रकृति को निर्मित किया है। उस परमात्मा का दर्शन करना तत्व ज्ञानार्थ। तत्व ज्ञान का क्या अर्थ है? तत्व ज्ञान का अभिप्राय ये है कि हम उस परमात्मा का दर्शन करें। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। श्री भगवान ने जो अंतिम ये जो साधन दिया है, ये समस्त साधनों का निचोड़ है। तत्व ज्ञान और उसका अर्थ और फिर उसका दर्शन। देखिए कितना विशद बात कही, तत्व ज्ञान और फिर उसका अर्थ, उसका अभिप्राय और फिर उसका दर्शन।
तत्व ज्ञान का अभिप्राय क्या है? जैसे कोई कर्म करते हैं हम, तो इसी उसके उद्देश्य को दृष्टि में रख के करते हैं ना। कोई भी कर्म होता है संसार में, तो उसके उद्देश्य को, हम इसे कहीं जाते हैं तो हमारे जाने का उद्देश्य क्या है? कोई भी कर्म करते, संसार में असंख्य कर्म हैं और असंख्य कर्म करने का उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य कोई कर्म नहीं होता। तो बिना उद्देश्य के कोई कर्म नहीं होता है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं तत्व ज्ञान का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे हमको तत्व ज्ञान होता है, वह उस प्रक्रिया का ज्ञान होता है जिससे परमात्मा की अनुभूति होती है। तो उसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है परमात्मा। तत्व ज्ञान का जो अभीष्ट है, उसका जो अभिप्राय है, उसका जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य तो उस परम सत्ता का दर्शन करना है। कहाँ, कैसे करना है? सर्वत्र करना है। श्री भगवान ने कहा यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यो माम पश्यत सर्वत्र, जो मेरे को सर्वत्र देखता है। विचार और दृष्टि जहां पर जाए, देखिए बहुत विशिष्ट बात कही श्री भगवान ने, यो माम पश्यत सर्वत्र। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति में ऐसा है और संस्कृतियों में नहीं है। उनमें तो यहाँ इस संबंध में कुछ विचार ही नहीं है। ये विचार जो है, विशिष्ट विचार, केवल भारतीय मनुष्यों ने ही दिया है। और श्री भगवान को इसीलिए वैदिक सनातन धर्म में उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्रकटीकरण हुआ। अन्य न माने अलग बात है, लेकिन हमारी जो भगवत गीता है वो स्पष्ट कहती है कि जो उस परम सत्ता का प्रादुर्भाव भी होता है, वो स्पष्ट रूप से संदेश देता है। तो उसका जो प्रकटीकरण है, तत्व ज्ञान का जो अर्थ है, उसका जो तत्व ज्ञान का जो अभीष्ट है, उसका दर्शन करना। यो माम पश्यत सर्वत्र, जो मेरे को सर्वत्र देखता है। यानी विचार में कोई बात आए और हम अपने नेत्रों से जो भी देखें, तो विचार में आने वाला विषय और नेत्रों में देखने वाला दृश्य, विचार में आने वाला विषय और नेत्रों में देखा जाना वाला दृश्य, वह सबका सब भगवान गोविंद ही हैं। यो माम पश्यत सर्वत्र। उस भगवान श्री गोविंद को सर्वत्र देखना और उनको ही अपने विचार में लाना, ये है माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। और मेरे को ही सब में देखना है। फिर वही बात कही कि जहाँ पर दृष्टि जाए वहाँ पर हम दिखें, और जहाँ पर दृष्टि जाए अगर ये वहाँ पर हम दिखने लगें, तो समझना कि आप परिपक्व हो गए। और उसके लिए श्री भगवान ने कहा यो माम पश्यत सर्वम मयि पश्यत तस्याहम न प्रणश्यामि। उसके लिए तो हम अप्रकट नहीं होते, अव्यक्त नहीं होते, अप्रत्यक्ष नहीं होते, प्रकट रहते हैं, दिखाई पड़ते हैं। दृष्टि को घुमाए ना, दृष्टि को आप अपनी दृष्टि को तो परिवर्तित करें। जहाँ दृष्टि जाए वहाँ श्री हरि ही दिखें, श्री भगवान गोविंद ही दिखें। तो जब ऐसी दृष्टि बन जाती है तो उसके लिए वो भगवान श्री गोविंद विलुप्त नहीं हो सकते। ना यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यत तस्याहम न प्रणश्यामि और सचा न में प्रणश्यति। वो न तो मेरे लिए विलुप्त होता है और न मैं उसके लिए विलुप्त होता हूँ।
जहाँ जित देखूं तित आप। जहाँ पर दृष्टि जाए, आंखें जाएं, जहाँ पर कर कब शब्द सुने जाएं, तो भगवान श्री गोविंद को ही सुने और उनको ही देखें, उनको ही मन के भाव में उनका ही रमण करें। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये जो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम की जो स्थिति है वह यही है कि सर्वत्र कार्य तो संसार का करते हैं हम, लेकिन दृष्टि जो है, हमारी जो दृष्टि है वह परमात्मिक रहती है, परमात्मा के प्रति रहती है। दृष्टि परमात्मा की ओर, ध्यान स्मरण परमात्मा का, और कार्य संसार का। तो हम ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते। हम प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान के स्वरूप में देखने लगे तो हमारे अंदर पूज्यता का भाव आ जाता है उस व्यक्ति के प्रति, और स्वयं की पूज्यता श्रेष्ठता का भाव समाप्त हो जाता है। यह इसका स्पष्ट अर्थ है तत्व ज्ञान दर्शनम। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति सचा न मे प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि सचा मे न प्रणश्यति। वो न मेरे लिए विलुप्त होता है, न मैं उसके लिए विलुप्त होता हूँ। तो नित्य जो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम और नित्य अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति यही है कि नित्य स्थिति है, अनित्य स्थिति नहीं है। अनित्यता कहाँ है? हम सर्वत्र उसके बारे में विचार करें, सोचें और उनमें ही रमण करें, उनमें ही एकाकार हों, तो ये स्थिति आने पर हम उससे विलग कहाँ हो पाते हैं। हम उसमें सदैव रहते हैं। ये सदैव रहना ही अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम है और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है, जो विज्ञान का विशेष साधन है। 11वें श्लोक में श्री भगवान ने ज्ञान के विशेष साधन को निरूपित किया है, क्योंकि इस प्रकरण का पटाक्षेप हो रहा है, उपसंहार हो रहा है, समाप्त हो रहा है, समापन की ओर है प्रकरण। तो सारा जो संपूर्ण जो प्रकरण का तत्व था वो इस 11वें श्लोक में श्री भगवान ने निहित कर दिया, डाल दिया। तो इस ज्ञान के साधन के जो भी ज्ञान के जो साधन श्री भगवान के